हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आज के इस हिंदी के टेस्ट में आप लोग कितने नंबर लेके आ पाए हैं। और आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि आप लोग किस पोर्शन में या किस चीज़ पर आपको कमजोरी या आपको वीकनेस महसूस होता है। क्योंकि कुछ बच्चों के तो मैसेज आते हैं, कहते हैं सर हम 42 के ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, कितना भी प्रयास कर ले। तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब तक आप लोग प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, अर्थात आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी पोर्शन आपका वीक है उस पर आप जरूर फोकस करिए, आप कमेंट जरूर करिए, तो उस पर हम यहाँ पर अमल करेंगे आपकी इस प्रश्न पर। चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, केवल, अनुमानता, सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है। ठीक है ना। तो केवल शब्द दिया है, अनुमानता दिया है और सर्वथा दिया है। यह किस विशेषण के प्रकार है। आपके 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर रीतिवाचक तो हो नहीं सकता है, स्थानवाचक हो भी नहीं सकता है और कालवाचक आपका हो नहीं सकता। यहाँ पर होगा आपका बी, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये जो शब्द आपके होते हैं परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, अर्थात जहाँ पर नाप तौल संबंधी आपका होता है वो आपका परिमाण में होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित, जिससे निश्चित में कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए 2 सेर घी, 10 मीटर कपड़ा, इस प्रकार का निश्चित हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं बहुत घी, थोड़ा आनंद, इस प्रकार का अनिश्चित वाचक आपका विशेष परिमाणवाचक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, अर्थात ये कह रहा है वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है ना। तो ये भविष्य की बात कह रहा है, तो यहाँ पर आपका जो होगा कौन सा होगा, तो 2 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर, हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। हेतु मद भविष्यकाल। देखिए, हेतु मद भविष्यकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है कि वह आए तो मैं जाऊं, क्रिया दूसरे पर निर्भर करता है। अगर यहीं पर आपसे बात करें कि भूतकाल में इसी प्रकार होता है, हेतु भूतकाल, लेकिन उसमें क्या होता है, हेतु आपका भूतकाल में कह सकते हैं कि जबकि भूतकाल में क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता था, तो वहाँ पर क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर भूतकाल का लगाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लगाना है जो क्रिया इस पर डिपेंड हो रही है, और जब डिपेंड होती है, एक दूसरे संबंध होती है, वो आपका हेतु मद भविष्य काल में आती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। अर्थात जो कोई शब्द अंडरलाइन है, ये आपका वर्ड में आपका कोई शब्द किसके लगाता है। तो देखिए, कोई या कुछ, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये इस प्रकार के आपके 11 होते हैं और ये 11 आपके सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? 11 आपके सर्वनाम होते हैं, अर्थात जो कोई वगैरह हैं, इस प्रकार के 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये होते हैं। अर्थात ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण आपका दिया गया है। नेक्स्ट कर आपसे, राम धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द दिया गया है ये आपका है क्या, तो धीरे धीरे मतलब कोई क्रिया के साथ साथ उसकी कह सकते हैं कि क्रिया की बता रहा है कि क्रिया आपकी धीरे धीरे हो रही है। जो क्रिया की विशेषता था यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी, धीरे धीरे में आपका क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण यहाँ हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो भैया दान देता है, इसका मतलब दान देना मतलब संप्रदान, किसी को संप्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आता है चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, जहाँ पर होता है को या के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 5वें का ऑप्शन राइट, वो आपका कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। कह सकते हैं कि राजा को जो शब्द होता है आपका चतुर्थी संप्रदान को लिए, मतलब आपका होता है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संप्रदान। देखिए, विभक्तियाँ आपकी 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो आपको विभक्तियों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं।
तो आपको जो बहुवचन शब्द है यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, प्राण निकल गए। प्राण निकल गए अर्थात ये आपका बहुवचन। सुनिए एक पॉइंट आप लोग लिख भी लेना कि बहुवचन शब्द कौन कौन होते हैं, जैसे प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओंठ आदि ये आपके होते हैं जो आपके बहुवचन में आते हैं। लेकिन जैसे कि आपका पौधा दिया है, पुस्तक दिया है, लड़का है, ये आपके एक वचन में होते हैं। पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो जो खिड़की शब्द है इसका जो मतलब होता है देशज शब्द। जो खिड़की शब्द है आपका कैसा है, आपका देशज, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये देशज है। देशज का मतलब होता है देश में उत्पन्न, अर्थात विभिन्न क्षेत्र, बोलियां एवं उपभाषाओं के शब्द जो कि हिंदी के शामिल कर लिए गए हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। देखिए जैसे जूता, खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़ आदि आपके देशज शब्द होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो हमने आपसे बार बार बताया कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मान लीजिए आपको इसकी मीनिंग नहीं आती है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न को छोड़ ही दिया जाए तो ज़्यादा सही है। लेकिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ये एग्जाम की बात कह रहे हैं कि अगर नहीं आता तो आप छोड़ दिया करिए। तो अधिसूचना का जो आपका अंग्रेजी अनुवाद होता है वो आपका क्या होता है, तो 8 का बी हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, नोटिफिकेशन। क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है इसका। और अगर बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट का कथन होता है हम लोग, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ठीक है। और आपका जो आपका अगला दिया है उसका मतलब होता है पुष्टि, ठीक है, पुष्टि होता है, और इसका होता है संलग्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पर जो चिन्ह आपका हुआ है यहाँ पर, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ये हैं, ये आपकी चिन्ह है क्या, इनको क्या बोलते हैं। तो राम अयोध्या के राजा थे उस पर फोकस नहीं है, ये जिसके अंतर्गत आपके बंद किए गए हैं वो आपका चिन्ह पूछ रहा है। तो आपके ये चिन्ह हो जाएंगे, आपका बी हो जाएगा पूर्ण विराम, अर्थात यहाँ पर देखो सेंटेंस खत्म हुआ है तो वो तो इन्वर्टेड कामा से बंद है, वो भी हो गया। ये जो आपका ये नीचे दिया है वो आपका पूर्ण विराम लगा है, अर्थात यहाँ पर आप हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो ऐसे में जब चिन्ह पूछे तो 2 पॉइंट होते हैं, या तो इसको पूछेगा या तो आपका जहाँ से ये पॉइंट खत्म है उसको पूछेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले यूनाइटेड कामा बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, तो पूर्ण विराम बोलते हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से अल्प प्राण कौन होते हैं, तो अल्प प्राण हो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। ये दूसरे और चौथे आपके महाप्राण होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर देखिए अल्प प्राण क्या हो जाएगा, तो आपका 10 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात 4 नंबर आपका जो हो जाएगा ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आ शब्द जिस पर आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपके 11 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अर्थात उन्हें बोलते हैं आकरांत। क्या बोलते हैं, आकरांत बोलते हैं, ठीक है, आकरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, अर्थात जो वलय होता है वलय को क्या कहते हैं, ठीक है। और आप सबको पता होगा वलय का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। क्या होता है, गोलाकार घेरा होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, गोलाकार घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से असमार्थक शब्द का चयन कीजिए, अर्थात यहाँ पर आपके असमान, आपके यहाँ पर कुछ वर्ड होंगे, 4 ऑप्शन, इसमें से कोई असमानार्थक शब्द या असमान होंगे। कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए स्वर दिया है, आवाज़ दिया है, श्रवण दिया है और आपका ध्वनि दिया है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अर्थात चारों में एक कोई भिन्न होगा, और ये भिन्न आपका कौन होगा, तो आपका देखिए सी, अर्थात श्रवण। यहाँ पर श्रवण देखिए जब आपका स्वर, आवाज, ध्वनि ये शब्द समानार्थक हैं, जबकि श्रवण यहाँ पर असमार्थक है, ठीक है। ये तीनों तो हैं लेकिन श्रवण मतलब सुनना हो गया ना यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहे हैं वीर, निडर, सूर, डरपोक, इसमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए जो वीर शब्द है, निडर शब्द है, शूर, ये समानार्थक हैं, जबकि डरपोक, कायर, ये आपके कह सकते हैं जो डरपोक होता है, कायर होते हैं, वो आपके असमर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। ठीक है, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, इनमें चार में आपका डिफरेंस क्या लग रहा है? तो देखिए जन्म, उगना, उत्पादन, उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना, ये समानार्थक होते हैं, जबकि यहाँ पर मृत्यु जो आपकी होती है, मृत्यु, वो आपका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फूल का तत्सम बताइए। फूल का तत्सम, तो भाई फूल का तत्सम आप लोग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि फूल का तत्सम होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पुष्प होता है। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए प्रहुप, प्रसून, सुमन, ये आपके पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव, तो कर्म का तद्भव क्या होता है? तो 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि तद्भव पूछा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कर्म का होता है काम। क्या होता है? काम होता है। 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, कर्म का तद्भव आपका काम। ठीक है ना। और कृत्य, क्रिया, कार्य, इसके पर्यायवाची हैं। ये जो आपके दिए हैं ये इसके पर्यायवाची दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? अर्थात जो आपके युग्म दिए हैं, शुद्ध युग्म आपके कौन सा है? यहाँ पर देखिए, और आपको चारों प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये आंसर दे पाएंगे। तो आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, बारात और वसंत, ये आपके शुद्ध वर्ड लिखे हुए हैं। अर्थात जो बारात लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, और वसंत लिखते हैं, ना कि बसंत लिखते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर सही होगा। हाँ, यहाँ पर भी आपको वसंत दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बारात गलत है, बारात इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो भाई किसका पर्यायवाची है? 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 19 में आपका हो जाएगा ए नंबर। ये विष्णु का पर्यायवाची है। जो मुकुंद है ये विष्णु का पर्यायवाची है। देखिए मुकुंद, दामोदर, श्रीपति, रघु, रिपु, उपेंद्र, चक्रपाण इत्यादि विष्णु के आपके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पर्याय होते हैं। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है मोहन और गीता गा रही है। क्या ये वर्ड बोलने में सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, और तीसरे में फोकस करिए, मोहन और गीता गा रहे हैं, क्या ये शुद्ध लगा? आपको पढ़ने में ये शुद्ध लग गया होगा कि मोहन और गीता गा रहे हैं, यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिए। आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, आपके लाइक बताते हैं कि नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए क्वेश्चन आपका 21 नंबर कह रहा है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अर्थात एक ही शब्द हो और उसे दोहराते रहें, इसका मतलब क्या होता है? तो 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी, अर्थात से बोलते हैं पिष्ट पेषण। क्या बोलते हैं? पिष्ट पेषण बोलते हैं यहाँ पर दोहराते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको विकल्प खाली स्थान भरना है। ठीक है, खाली स्थान भरना है, और कौन सा भरना है यहाँ पर? तो देखो 22 वाले में आपको भरना है कैसे कि मन तथा गंगा शब्द अधिक उपयुक्त हैं। कैसे? यहाँ पर अगर हम लोग मन भरें फिर गंगा भरें तो कहता है मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अर्थात इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भर जाता है तो भाई क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका 23 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, अर्थात पाप की प्रकाष्ठता होना, ये आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही कहावत पहचानिए। कहावत देखिए आपकी जो सही है वो आपकी कौन है? तो आपका पहला कह रहा है नाच ना जावे आंगन टेढ़ा। भाई ये तो बोलने में ही गलत लग रहा है ना। ये बी वाले में देखिए कह रहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये होता है आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन ये। ठीक है, बहुत लोग होते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा बोल देते हैं, वो आवे शब्द नहीं लगाते हैं, जाने शब्द होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का,
तो देखिए नदी का पर्यायवाची आपका नहीं है, तो 25 में आपका ऑप्शन आपका बी अर्थात उषा आपका नहीं है। लेकिन आपके तटनी, सरिता, नद ये आपके नदी के हैं। तो बात आती है 25 में, और उषा जो नदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये आपके जो अदर्स थे सभी किसके थे, आपके यहाँ पर नदी के थे। ठीक है, कह रहा है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताइए। जो समष्टि होता है इसका विपरीत पूछ रहा है, और समष्टि का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अर्थात उसे बोलते हैं व्यष्टि। क्या बोलते हैं, व्यष्टि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्यष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 27 नंबर, महोर्म का संधि विच्छेद बताइए। महोर्म का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो संधि विच्छेद बन जाएगा वो बनेगा आपका महाधन ऊर्मी। क्या बनेगा, महाधन ऊर्मी बनेगा। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज़ आपके दिए हैं, और यहाँ पर जो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ ये वाला बनेगा आपका महाधन ऊर्म। मतलब कि यहाँ पर ये गुण संधि है। क्या है आपका, गुण संधि के अंतर्गत ये आपका ये आता है महाधन ऊर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है आप इत धन आदि अर्थात इत्यादि में कौन सी संधि है। जो आपका इत्यादि बनता है वो इत धन आदि से बनता है, और ये जो आपकी संधि है वो आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। कौन हो जाएगी, 28 में आपका हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पर आपका और भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अति धन अधिक होता है, अति धन अधिक होता है तो बनता है अत्यधिक। वैसे आपका इत धन आदि अर्थात इत्यादि। एक होता है सखी धन आगमन अर्थात हो जाता है सख्यागमन। ठीक है, ये सभी आपके उदाहरण आपके यण संधि में होता है। ठीक है, यण संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय आपका शब्दांश होता है या वाक्यांश होता है या पदांश होता है या आपका या गद्यांश, मतलब कुछ भी है। तो आपको 29 में आपका जो कह सकते हैं कि आपका एक शब्दांश है। जो आपका प्रत्यय है ये आपका शब्दांश होता है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता और परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लेखक में लेख शब्द के अंत में अक जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अर्थात बहिर्मुखी में आपका जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा, यहाँ पर बहिर्मुखी अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बहिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से देखो बहिर ये भी लिखा है लेकिन ये भी लिखा है, तो आपका रा के साथ आपके जो हलंत है ये वाला आपका लिखा जाएगा बहिर। बहिर का अर्थ होता है बाहर, ना कि बहरा होता है। ठीक है, बहिर का अर्थ होता है बाहर होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरिए। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है और कौन सा शब्द आपका उचित होगा आप यहाँ पर देखिए। कह रहा है व्यंग लेखक सामाजिक, व्यंग लेखक सामाजिक, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक वर्ड जो बनेगा यहाँ पर ये वाला डी नंबर। व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, ये आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 32 से 34, यहाँ पर वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करना है, अर्थात कौन सा भाग आपका वशुद्ध अशुद्ध है। तो देखिए 32 वाले में जो 32 में अशुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर कह रहा है, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, जो ये आपका दिक्कत हो रही है यहाँ पर देखिए आपका जैसे दिए समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर का की जगह आप के लिख दें, क्या लिख दें, के लिख दें। तो आप पढ़िए समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका का की जगह आपका के होना चाहिए था। ठीक है ना। और आपका 33 नंबर दिया है। ठीक है, 33 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि है या नहीं, आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो 33 में आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो शुद्ध आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुमने स्वेच्छा से, तुमने अपनी, यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ पर ये अलग गलत है, क्योंकि स्वेच्छा आपका वर्ड लिखा है अपने पद में ये आता है, अर्थात अपना शब्द यहाँ पर दिखता है, स्वेच्छा मतलब अपने से, इस कारण से यहाँ पर ये शब्द नहीं लगाना चाहिए। जो आपका अपनी है ये नहीं लगाना, तुमने स्वेच्छा से, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, अतः यहाँ पर जो अपनी है यहाँ पर आपका निरर्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं 34 नंबर आपका कह रहा है। ठीक है, और 34 में आपकी गलती क्या है, तो 34 में गलती पकड़िए। कह रहा है तुलसी ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। और यहाँ पर 34 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
हमने आपको हमेशा बताया है कि अनेक और अनेकों जब भी कभी आ जाए तो वहाँ पर अनेकों का मतलब अनेक ही होता है, अनेक होता है, ना कि अनेकों होता है। तो कहीं भी आपका चाहे अनेक जंगल हो, अनेकों आप वर्ड होता है, लकड़ियाँ, कुछ भी हो, आपका अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो शुद्ध हो जाएगा अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर समास पूछ रहा है, और समास का योगदान देखा जाए तो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप बैठिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बैठिए तो आपके समास जरूर पूछे जाते हैं, और समास आने भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रथ पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, ये जो आपका पूछा गया समास है क्या? तो पथ भ्रष्ट मतलब कि 35 में हम लोग कह सकते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह होता है। यहाँ पर हमने पढ़ के बताया कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट, तो से शब्द आपका आ गया, इसका मतलब है कि वो अपने पद से हट चुका है, और हट चुका है मतलब अलग हो चुका है, और जब अलग हो चुका है तो से शब्द अलग से होना है, अर्थात वहाँ पर आपका अपादान होता है, और अपादान जो होते हैं आपके ये सभी कारक होते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत, अर्थात यहाँ पर आपका ये तत्पुरुष दिया गया था, समझ गए ना। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका आता है पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से भ्रष्ट, से मतलब अलग होने से आज बता रहा है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में आपका जो समास हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो 36 में यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी बोलेंगे कि अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, 8 अध्यायों का समाहार, अर्थात 8 अध्याय यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, मतलब अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। मान लो यहीं पर एक वर्ड ये हो जाता क्या कि चौराहा, ठीक है, या त्रिगुण हो जाता, कुछ भी हो जाता, ऐसे वर्ड आपके जैसे पंचवटी है, या आप सभी आपके आते हैं किसमें? द्विगु समास में आते हैं, अर्थात यहाँ पर अष्टाध्याय में आपका जो शब्द हो जाएगा तो 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कह रहा है कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त या प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ये कह सकते हैं कि ये शब्द होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका विधेयक हो जाएगा। उसको प्रारूप नहीं बोलते, ना मसौदा, ना उसे प्रश्नोत्तर, उसे बोलते हैं विधेयक बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कैसे कह रहा है आपसे, विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? अर्थात जो विस्मय स्थायी भाव है वो किस रस में होता है? 38 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। विस्मय का होता है आपका अद्भुत रस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद होता है। ठीक है, निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है ना। वहीं पर आपका अद्भुत आपने पढ़ लिया है विभत्स, जो कि जुगुप्सा होता है, अर्थात घृणा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में जो चरण होते हैं आपके 4 चरण होते हैं, अर्थात ये आपका सम्मात्रिक छंद होगा, क्योंकि प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ये आपका चौपाई होता है, आपका सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 16। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अर्थात तेरी बरछी ने बर छीने, यहाँ पर आपको क्वेश्चन से समझ में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कैसे अलंकार होगा? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा डी नंबर, यमक अलंकार। कैसे? यहाँ पर पहली बरछी का अर्थ है एक शस्त्र से। पहली बरछी जो आपकी दी गई है इसका मतलब आपके एक शस्त्र से है। दूसरे का बार का अर्थ होता है जो बरछी होता है, अर्थात वो आपका होता है बर मतलब पति होता है। ठीक है ना। एक बरछी से आपका हो गया यहाँ पर शस्त्र, दूसरा बर का मतलब हो गया आपका यहाँ पर एक कह सकते हैं पति से संबंधित। ऑप्शन आपका यहाँ पर यमक से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही शब्द है और इसके अर्थ आपके अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश,
और आपको बता दें काव्यांश आप लोग इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काव्यांश में आपको आना चाहिए हर एक चीज़ का मीनिंग जैसी होती है। मतलब छोटा शॉर्टकट दे दिया, अब उसमें अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्या होता है कि आपको मीनिंग वगैरह, जैसे कह रहा है धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होगा, हो सरस होंगे जली सूची रसा के प्राण। ऐसे आपकी काफ़ी लंबा इसका दिया है और यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। वैसे हम लोग कभी कभी इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम ना कभी सॉल्व करें, आपको बता भी देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर आपको आंसर डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं कहते हैं डायरेक्ट सर हम इसको PDF डाउनलोड कर लेते हैं, टेस्ट लगाते रहते हैं, तो आप बता दिया करिए आंसर ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर 41 का ऑप्शन आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा, भोग विलास की। अर्थात कौन सी प्रवृत्ति आज दुखों का कारण है? तो भोग विलास का ही कारण है। दूसरा कह रहा है आपका शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य क्या हो जाएगा? नई राह पर चलेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब यहाँ पर 43 का ऑप्शन ए, जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। आपका 44 नंबर कह रहा है मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उनके सम्मान का दिखावा करता है। ठीक है, 45 आपसे कह रहा है अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है। ठीक है, मतलब अमृत रूपी शांत है, बरस रहा है, फिर भी संसार में किस चीज़ की व्याप्त है? अर्थात यहाँ पर 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि अज्ञान, दुख व अजारकता, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसी पैराग्राफ में दिया है। ठीक है, इन्हीं को आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। और अगर आप मान लो हम कितना भी मानते हैं 4 प्रश्न आपके तो पक्के होते हैं, कोई भी आपका गद्यांश या पद्यांश आता है आपके एग्जाम में। अभी तक आपने गद्यांश पढ़ा होगा और पेपर टफ करने के लिए आपका पद्यांश दे देता है, जहां पर बच्चे काफ़ी हद तक गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको हर एक का अर्थ पता नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन हम मानते हैं कि आप कितना भी अगर करेंगे तो 4 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ना, और आपका टारगेट होता है 45 प्लस लेके आना। इसका मतलब ये नहीं कि 50 पे 50 ही लाइएगा, 50 पे 50 चक्कर में पड़ेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं ला सकते, आप ला सकते हैं। ठीक है ना, 46 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह बताइए। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक निबंध है, वो आपका कौन सा निबंध है? 46 का ऑप्शन आपका चिंतामणि, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा चिंतामणि। ये आपका इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह। नेक्स्ट कह रहा है आदिकाल की रचना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आदिकाल की रचना, तो आदिकाल की रचना यहाँ पर हो जाएगा खुमान रासो। कौन हो जाएगी? खुमान रासो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि खुमान रासो आदिकाल की रचना है। इनके रचनाकार कह सकते हैं कि दलपत विजय थे। कौन थे? दलपत विजय। देखिए अखरावट भक्तिकाल, छत्रसाल दशक, रीतकाल तथा दीप शिखा आपका आधुनिक काल है। अर्थात जो आपकी दीप शिखा है ये आधुनिक काल की रचना है, लेकिन अखरावट, छत्रसाल दशक, ठीक है, ये आपके रीतकालीन आपकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो कि अमृत राय की थी? तो अमृत राय की जो कृति है 1963 में साहित्य अकादमी दिया गया था। आपकी इन चारों में कौन सी आपकी है? तो यहाँ पर आपका 48, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर आपका है प्रेमचंद, जो दिया गया कलम का सिपाही, इसके लिए आपको मिला था। ठीक है, मतलब पूरा नाम है ये प्रेमचंद की नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये आपकी कृति के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अमृत राय की रचना है। ठीक है ना, एक जीवनी है। ठीक है, जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ये आपकी किसकी रचना है? तो 49 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो बहुत बार आपने सुना होगा, जो कि आपका चंद्र बरदाई, यहाँ पर चंद्र बरदाई ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की है। ठीक है, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? और ये आपकी सूरसागर है सूरदास की रचना। ठीक है, और सूरदास की रचना है यहाँ पर आपकी सूरसागर। और भी इनकी रचना होती हैं, जैसे कि मैं लोग कह सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, इस प्रकार की इनकी रचना है। कबीर की अगर बात करें, कबीर की कुछ रचनाएं होती हैं जैसे कि बीजक, ठीक है ना। और कालिदास की अगर रचनाओं की बात करें तो जैसे आपका होता है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव,
ठीक है ना। वहीं पर एक आपकी तुलसीदास की रचना होती है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। ये आपके हुए 50 प्रश्न। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको क्वेश्चन एक दे रहे हैं, कमेंट करके बताना है। कमेंट ये कर बताना है कि ईंट से छत, मतलब छत से ईंट गिरी, क्या छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। जब आपका नेक्स्ट आपका सेट जो कि प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। आपादान है या संबंध है या अधिकरण है या आपका संप्रदान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।